तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपके धर्म के मामलों में बोलना सेक्युलरिज्म के नाम पर ये 70 साल तो चला है, शायद आगे नहीं चलेगा। और दूसरी बात, भाई ये मुसलमानों से बोल रहा हूं जो आपके पैनल पर भी हैं कि भैया उनका धर्म, उनकी मान्यता, उनका त्यौहार, उनका तरीका बनाने का, वो नाच कराएं, नृत्य कराएं, नुमाइश करें, घंटी बजाएं, घंटा बजाएं, डमरू बजाएं, तुमसे क्या मतलब? तुमसे क्या मतलब? वो कुछ करें। तुम्हें अगर पर्दा और स्कूल में हिजाब समझ में आता है तो जरूरी नहीं है कि हर आदमी की सोच ऐसी हो। तुम अपनी सोच में खुश रहो, उन्हें अपनी सोच में खुश करने दो, रहने दो। अब उनकी औरतें ये तो नहीं कह रही हम घाघरा चोली पहन के क्लासरूम में जाएंगे। भाई वो तो एक त्यौहार के दिन गरबा कर रही हैं, डांडिया खेल रही हैं। स्कूल में भी गरबा बनाया जाता है, वहां पर भी वो शाम को गरबा खेलेंगी, डांडिया खेलेंगी। कम से कम वो ये नहीं कह रही ना कि ये तो बड़ा अच्छा मुद्दा सामने आ गया है। अब आप सोचो सुशांत भाई, ये जो घाघरा चोली है, ये जो पहनती हैं हमारी बहनें, हिंदू महिलाएं, ये भी एक संस्कृति का हिस्सा है। अब ये कहने लगे हम तो घाघरा चोली पहन के स्कूल में जाएंगे। नहीं जा पाएंगे ना। देखो, दो चीजें जोड़ के समझाना चाह रहा हूं मैं। इसी तरह हिजाब की बात थी। अब तुम क्लास में भी हिजाब घुसेड़ रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और हाई कोर्ट ने भी आपको रिलीफ नहीं दी। तो भैया ये कोई स्कूल नहीं है, ये उनका त्यौहार है, उन्हें जो करना है करने दो। बस एक काम तुम करो, तुम वहां मत जाओ। अगर तुम अपनी औरतों को बुर्खा और पर्दा रखते हो, शादी में जनाना मर्दाना करते हो, मिलादुन नबी में जनाना मर्दाना करते हो, ईद मिलन में जनाना मर्दाना करते हो, तो तुम वहां पर जाने की मत सोचो। तुम्हें वहां परमिशन बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। और मैं बधाई देता हूं हिंदुओं को इस जागरूकता के लिए जो वो गरबा में मुसलमान युवाओं को नहीं आने दे रहे। सब हिंदुओं को बधाई दशहरे की और इस बात की। बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। वो जो औरतें करें उनकी मर्जी। अगर हमारी नजर खराब है और हम सोचते हैं कि बुरखे से ही लड़की का पर्दा हो सकता है, तो तुम पहनाओ बुरखा, ना तुम जाओ ना तुम्हारी औरतें गरबा में। देखिए सुशांत जी, बात यह है कि हमारा मुल्क जो है, हमारे मुल्क के संविधान ने सारे मज़ाहिब के लोगों, 8 मज़ाहिब के लोग रहते हैं और सारों को आज़ादी दी है अपने अपने एतवार से अपने मज़हब के उसूलों को, आस्थाओं को पालन करने का। लेकिन सबसे पहले बात यह है कि मुसलमान मर्दों को, मुसलमान लड़कों को, जहाँ हमारी बहनें, हमारे हिंदू भाई आस्था मना रहे हैं, गरबा मना रहे हैं, नहीं जाना चाहिए। इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता। नंबर 2 बात यह कि हमारे मुल्क में 70 साल से गरबा, ईद, होली, दिवाली, मिलन सारे हो रहे हैं और सारे लोग एक दूसरी जगह जाया करते थे। लेकिन पिछले 8 सालों से हमारे देश का माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है। हमारा संविधान इस बात को नहीं रोकता कि अगर कोई ईद की नमाज में खड़ा होकर आके नमाज पढ़ ले कोई हिंदू, तो उसे निकाल के फेंका नहीं जाता। और कोई मुसलमान अगर किसी मंदिर चला जाता था तो ऐसा नहीं, हम भी गए, काफ़ी मंदिरों में जाया करते थे। मथुरा के मंदिर में जब क्रिकेट खेलने जाते थे तो दोस्त कहते थे चले, तो जाते थे। लेकिन कोई कभी किसी साधु ने, किसी संत ने कोई भद्दी बात नहीं की, बल्कि अच्छी तरह से वेलकम किया। हमारे यहाँ फिरोजाबाद की जो रामलीला मैदान है, 100 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, हाजी अंसार अंसारी साहब ने वो हिंदू भाइयों को दी है। ये हमारी देश की एकता थी। रामगढ़ी जो हमारे अयोध्या में है राम मंदिर का, उसको नवाब लखनऊ ने दी है जगह। ये देश की संस्कृति थी कि सब मिलकर हिंदू मुसलमान, होली 1 हफ्ते मनती थी हमारे पड़ोस में, उसमें हिंदू मुसलमान सब शरीक होते थे। दीपावली का जो एक मेला लगता था दीपावली पे, उसमें हम हमारे दोस्त मुसलमान एंकरिंग करते थे, हमने देखा। लेकिन कुछ दिनों से हमारे देश का, मैं ये कहूँगा कि अपने अपने एसटीएसन हो या मैं हूँ या कोई भी हो, हर आदमी को देखिए, नुमाइश शब्द का इस्तेमाल मेरे एतबार से गलत है, क्योंकि वो हिंदू मज़हब के एतबार से एक आस्था का प्रतीक है। उसमें मैं उसको कंडेम करता हूँ, चाहे वो MP साहब हो, मैं हूँ, और हिंदुस्तान का कोई भी आदमी हो, क्योंकि वह किसी के आस्था से, किसी के धर्म के मामले में जो वो कर रहा है वो अपनी आस्था के साथ कर रहा है, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन रही बात कि अगर हिंदुस्तान को दुनिया में सुपर पावर बनाना है सुशांत जी,
तो देश के हिंदू और मुसलमानों को एक साथ चलना होगा और कांधे से कांधा मिलाना होगा। मैं एक बात और आपको बता दूं कि अगर जिस दिन हिंदुस्तान का हिंदू और मुसलमान बट गया तो हिंदुस्तान आगरे का जूते का कारोबार खत्म हो जाएगा, बनारस की साड़ी का कारोबार खत्म हो जाएगा, मुरादाबाद का तिजारत खत्म हो जाएगी, मेरठ का खत्म हो जाएगा। फिरोजाबाद की जो स्वाग नगरी है, स्वाग नगरी कहलाती है फिरोजाबाद, जहां चूड़ियां तैयार की जाती हैं और औरतों का वो स्वाग होती है चूड़ी, जिसका एक मिनट मुझे वहां पर 95% लेबर मुसलमान और वहां 95% फैक्ट्री ओनर हिंदू। ये दोनों अगर एक साथ नहीं चलेंगे तो हाँ, तो हाजिर भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बात तो उन लोगों को भी समझनी होगी ना जो सर तन से जुदा बोलते हुए घूम रहे हैं कि अगर सबका सर तन से जुदा कर दोगे तो ये जो कांवड़ियों के लिए कांवड़ बनाते हो वो तुमसे कोई खरीदेगा नहीं। अगर सबका सर तन से जुदा कर दोगे तो इतने सारे बिजनेसेस में जो मिलकर काम कर रहे हो वो करोगे नहीं, ये भी समझना होगा। हाँ, हाजी हसन साहब ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने ये भी बताया कि मुसलमानों ने हिंदुओं को कहां ईदगाह दिया, क्या क्या दिया, और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि क्या क्या व्यापार बंद हो जाएंगे अगर हिंदू मुसलमान बढ़ गए। तो हाजी साहब अगली बाइट में ये भी बता दीजिएगा कि देश के मुसलमानों को हिंदुओं ने क्या क्या दिया, और ये भी बता दीजिएगा कि अगर हिंदू मुसलमान बढ़ गए तो मुसलमान कैसे भूखा मर जाएगा, ये भी बता दीजिएगा। और दूसरी बात, आपने बताया हम होली भी खेलते थे, दिवाली भी खेलते थे, तो चलिए आज आप मंच से हम सब आपके लिए ताली बजाएंगे। आप ये बोलिए कि मुसलमानों को दीपावली में, होली में शिरकत करनी चाहिए, होली खेलनी चाहिए, भारत माता की जय बोलना चाहिए, वंदे मातरम गाना चाहिए, तभी देश सुपर पावर बनेगा। सुपर पावर बनाने की पूरी जिम्मेदारी हिंदुओं को ना दीजिए, खुद भी ले लीजिए। चलिए बोलिए, हम सब सुनने को बेकरार हैं। देखिए रिजवान साहब, आप तो देश के टुकड़े टुकड़े कराना चाहते हैं क्योंकि आपकी भाषा, आपकी बात, आपका अंदाज। हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई। दो लोगों को बांटने का है हमारा मजहब ने। मैंने कहा कोई होली खेल रहा है वो उसकी जिम्मेदारी है, कोई ईद मिलन कर रहा है ना कि मुसलमानों को होली खेलनी चाहिए, बोलिए। हम क्यों कहेंगे जो खेल रहा है उसकी जिम्मेदारी है, हम क्यों कहेंगे? हम ये कह रहे हैं हमारे देश का सेकुलर थीम है, अगर जो खेल रहा है उसकी जिम्मेदारी है। हाँ, अगर दर्द हो गया जल्दी, हमारे कोई दर्द नहीं है। आप नफरत बांट रहे हो, आपके अंदर नफरत है, आपके अंदर अगर बगावत है, अगर धर्म से भी बगावत है और मुल्क से, तो हमारा बोलिए भारत माता की जय बोलिए, वंदे मातरम गाइए, होली बनाइए, वंदे मातरम को दुनिया में आर रहमान ने जन्माया है। आर रहमान ने पूरी दुनिया में। देखिए, मैं एक चीज बहुत क्लियर करना चाहता हूं कि जो ऑर्गेनाइजर है, जाहिर सी बात है, जिस ख्वाहिश के तहत या जिस तरह का वो कार्यक्रम कर रहा है, उसमें वो जानता है कि किसे आना है और किसे नहीं आना है। उससे ये हक हासिल है कि वो किसी की आइडेंटिटी भी मांगे, उसे हक हासिल है कि अगर वो किसी को नापसंद कर रहा है तो उसको नहीं भी आने दे। ये बिल्कुल क्लियर बात है कि अगर गरबा के प्रोग्राम के अंदर जहां पर लोग मना कर रहे हैं वहां पर नहीं जाना चाहिए, जहां पर लोग आमंत्रित कर रहे हैं जाने में कोई हरज की बात नहीं। ये बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। और खास तौर से मैं एक दूसरी बात कह रहा हूं कि इसके हवाले से जो लॉ जिहाद का अप्रोच है वो जरा सा समाज को बांटने वाला है। कि मैं समझता हूं कि लॉ जिहाद अकॉर्डिंग टू इस्लाम गलत है। अब जब अकॉर्डिंग टू इस्लाम गलत है तो ऐसी सूरत में अगर ऐसी समस्या कहीं भी आए तो मैं खुद भी तैयार हूं और जितनी भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे संपर्क किया जाए तो मैं समझता हूं वो भी तैयार नजर आएंगी। जुनैद भाई, वो सिंपल सा प्रश्न जो लोग पूछ रहे हैं, कहीं पर जुनैद भाई सिंपल सा प्रश्न लोग पूछ रहे हैं, धोखा दिया गया हो जुनैद भाई, तो ऐसी सूरत में चल करके नहीं दिया नहीं, बहुत जगह ऐसा हमने भी चलाए हैं, महिलाओं ने कहा उनको ये तक नहीं बताया गया कि उसका नाम क्या है लड़के का, बाद में पता चला वो मुसलमान है। जुनैद भाई, मैं उस पर नहीं जा रहा, बिल्कुल मुसलमानों को जुनैद भाई नहीं लोग चाह रहे हैं वहां नहीं जाना चाहिए। जुनैद भाई, मैं सिंपल सी बात पूछ रहा हूं कि मैं हिंदू महिला और मुस्लिम महिला में फर्क नहीं करता। पूरी बात सुन लीजिएगा। अगर कोई महिला हिजाब करना चाहती है तो उसको हिजाब की आजादी होनी चाहिए, अगर कोई नहीं करती है तो नहीं करना चाहिए। लेकिन हिजाब करने या नहीं करने से किसी मर्द के चरित्र पर कोई फर्क नहीं पड़ जाता है। बिल्कुल उसको अपनी नजरें नीची रखनी है, चाहे वो हिजाब वाली हो चाहे वो बगैर हिजाब वाली हो। एक चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए,
औरत को भी जो आजादी हासिल है वो औरत अपनी मर्जी के तहत कपड़ा पहने। लेकिन इतनी सी बात मैं तो साफ साफ कह रहा हूं, अपनी और पराई समझ करके नहीं, मैं कह रहा हूं कोई भी ऑर्गेनाइजर अगर किसी प्रोग्राम के अंदर अगर चाहता है कि इस टाइप के लोग प्रवेश नहीं करें तो उनको नहीं करना चाहिए। क्यों जा रहे हैं? ठीक है, इसमें आप ऑर्गेनाइजर को छोड़ रहे हैं, करें, उसमें जिसको चाहे उसको बुलाएं। गुलाम हाफिज सरवर बिल्कुल सही। अब जब डिफेंड करने की बात आई तो एसटी हसन साहब चले गए वहां गरबे में। महिलाएं जो हैं उनकी नुमाइश क्यों कराई गई? इतने जो डेलीगेट्स आए उनके सामने, वो डेलीगेट्स कार्यक्रम देखने आए थे, उनके जो अलग अलग धर्म के आए थे, उनके धर्म में कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि महिलाएं जो है वो हिजाब में रहेंगी या बुरके में रहेंगी या उनको इस धर्म में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। उनके धर्म में हिंदू जो है वो काफिर है नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, उनको लाया गया। अब उसको डिफेंड करते करते इसको नुमाइश बता देना, क्या ये हिंदुओं की भावनाओं को आहत करना नहीं है? हिंदू अगर सेक्युलर है, चुप है, खामोश है, तो आप उसकी महिलाओं को यह भी बोल सकते हैं क्या कि भाई तुम्हारी कार्यक्रम में गरबे में महिलाओं की नुमाइश होती है? सुशांत जी, पहले मैं भी समझता था और लोग तो आरोप लगाते ही हैं कि पूरे देश को टीवी चैनल वाले कॉमनलाइज कर रहे हैं या आरएसएस और भाजपा के नेता जो है वो ऐसा बयान देते हैं जिससे भावनाएं आहत हो और देश में पोलराइजेशन के नाम पर राजनीति किया जाए। लेकिन एक बात आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मुस्लिम लीडरों ने इसमें कहीं भी कोई कोर कसर छोड़ा नहीं है। जहां ये आरोप लग रहे हैं कि मुल्क के हालात बिगड़ रहे हैं, भाईचारा खत्म हो रहा, प्यार कम हो रहा है, कई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारी एकता अखंडता को छिन्न भिन्न करने में लगी है, वहीं मुस्लिम लीडरान एक कदम आगे बढ़कर हमेशा मुद्दे को आप जैसे एंकरों के हाथों में लाकर परोस रहे हैं। एसटी हसन साहब न केवल सपा के नेता और सांसद हैं माननीय, बल्कि वो एक डॉक्टर भी हैं और डॉक्टर को नब्ज टटोलनी चाहिए। डॉक्टर के नजर में कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी नहीं होता। एसटी हसन साहब को इस तरह का बयान देकर मैं समझता हूं केवल हिंदुओं से नहीं पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। नुमाइश शब्द महिलाओं के लिए, चाहे वो कोई भी महिला हो, मैं कहता हूं आदिवासी महिलाएं वो अपना परंपरागत नृत्य करती है, मैं उसे नुमाइश नहीं मानता हूं। वो एक परंपरा है उनकी जो अक्सर किसी भी अवसर पर आप देखेंगे आदिवासी महिलाएं जो है वो परंपरागत अपना नृत्य करती हैं। तो अगर आप इस तरह से टीका टिप्पणी करेंगे तो देश का तो वाकई ताना बाना बिगड़ जाएगा। आप एक तरफ आप लोगों ने सही डिबेट किया, अभी रिजवान साहब और हाजिक साहब के बीच जब बात हो रही थी तो एक बात आई होली की। देखिए टीवी पर बनावटी बातें बहुत होती है, लेकिन एक सच्चाई है जिसको बोलने की क्षमता और हिम्मत बहुत कम लोगों में है। सच्चाई यह है कि भारत का प्रत्येक हिंदू, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो या राजनेता हो, मुसलमानों के अफ्तार पार्टी में, ईद मिलन में, मुहर्रम में, ताजिया में, ईद मिलादुन नबी में, सब में वो विधि और विधान का पालन करता हुआ शरीक होता। यानी कि अफ्तार पार्टी में टोपी भी पहनता है, नमाज भी पढ़ता है। लेकिन अगर एक मुसलमान हाफिज गुलाम सरवर अपने हिंदू दोस्तों के साथ होली खेल ले और वो वीडियो पब्लिक डोमेन में जाए, अगर फतवा ना लगा तो आप कहना। ये इस सच्चाई को लोग छिपा रहे हैं। भारत है, यहां सभी लोग रहते हैं, मिलकर रहते हैं, हर धर्म में जाते हैं। अरे नहीं साहब, जाते थे, होली खेलते थे, दिवाली में शरीक होते थे, लेकिन कट्टरता इतनी बड़ी है और इसमें कहीं भी मुस्लिम लीडरान और मजहबी लीडर भी और सियासी लीडर भी कहीं भी इसमें पीछे नहीं है। वो भी हमेशा आग में घी लगातार डालते जा रहे हैं। ठीक है, मैं रिजवान भाई आ रहा हूं आपके पास। पहले हाजिर खान जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि हिंदू तो मुसलमान के साथ कार्यक्रम में विधि विधान से शामिल हो जाएगा, लेकिन अगर मुसलमान हिंदू के साथ होली खेल लेगा और फोटो डाल देगा तो फतवा भी लग जाएगा। अरे मोहम्मद खान अभी पूजा कर रहे थे कि वो हिंदू है मुसलमान है?
तमाम एमएलए एमपीज को हमने देखा है। तो आरिफ मोहम्मद खान को तो मैं कितने लोग जानता हूं सर, आरिफ मोहम्मद खान को कितने लोग कहते हैं यार ये तो मुसलमान नहीं है। रिजवान अहमद, इनको कितने लोग मुसलमान मानते हैं, बताइए जरा। माने या नहीं माने वो उनको जवाबदेही होगी। मैंने उनकी जवाबदेही क्या, आपके सामने रिजवान अहमद है, ये बोल दीजिए इनको आप मुसलमान मानते हैं? आप इनको मुसलमान मानते हैं रिजवान अहमद को, मुझे बताइए। अरे भाई मुसलमान इनका नाम है, हम क्यों कहते अरे कितने लोग डिबेट में बैठकर कह देते हैं यार ये तो मुसलमान नहीं है, दसियों बार ऐसा हो चुका है। इनकी जवाबदेही इनकी अपने आप बनेगी। ये खैर एक मुसलमान रिजवान के नाम से, सरवर साहब के नाम से बैठे हुए हैं, तो कौन किसको अधिकार है इनको हिंदू कहने का? अरे कितने अधिकार वाले घूम गए भाई, मेरे शो में आके चले गए। रिजवान अहमद, क्या ये कॉमन नहीं है कि आपको आपके तर्कों के बाद ये कह दिया जाता है ये आदमी तो मुसलमान ही नहीं है, ये आदमी इस्लाम जानता नहीं है? रिजवान अहमद, क्या मैं गलत कह रहा हूं? जो लोग, मेरी एक बात सुनिए सुशांत जी, मैं एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट आजिब भाई रुकिए। अगर हमारे सरवर भाई एक बात का बुरा ना माने तो एक बात बोलूंगा, पर वो ना बुरा माने, अपने पर बात को लेके ना जाएं। एक तो एक जुनैद भाई ने बोला कि अगर कोई ऑर्गेनाइजर बुलाए तो ना जाए, कोई ना बुलाए तो ना जाए, और कोई बुलाए तो चला जाए। और उन्होंने ये भी बोला लव जिहाद इस्लामी नजरिए से गलत चीज है। जुनैद भाई, किसी ऑर्गेनाइजर के बुलाने पर भी डांडिया खेलना और वहां जाना और देखना, यह भी इस्लामी नजरिए से गलत चीज है। यह कह देना आसान होता है कि आंखें उठा के औरत की तरफ मत देखो। अरे भाई डांडिया में फिर जाओगे तो गिर पड़ोगे। क्या जमीन में देखने के लिए डांडिया देखने जा रहे हो कि सर हमारी आंखें जमीन में घुसी रहेंगी? तो मत जाओ। ना बुलाए तब भी मत जाओ, बुलाए तब भी मत जाओ। तौबा करो कि हमें वहां नहीं जाना। तो बुलाने ना बुलाने से इस्लामी नजरिए से कोई फर्क नहीं पड़ता, पहली बात। दूसरी बात, अभी सरवर भाई ने बोली कि पहले जाते थे, पर बाद में उनकी बात से मैं सहमत हूं। सरवर भाई नहीं जाते थे, नहीं जाते थे। मैं आपको पुरानी बात से क्या मतलब है मेरे सरवर भाई, मैं बड़ा प्यार करता हूं आपसे। पुरानी बात पकड़ लेते हैं, 30 साल पुरानी, उसको हम पुराना मान लेते हैं। सरवर भाई 30 साल, 40 साल, 50 साल पुरानी गूगल करके आपको 50 नेताओं की फोटोग्राफ दिखवा दूंगा जो रोजा इफ्तार में साफा और टोपी बांध के बैठे हैं। आज नहीं, 2014 की नहीं, 2070 की, 2080, 1970 की, 1980 की। लेकिन क्या आप मुझे सन 60, सन 70, सन 80 की मुसलमान नेताओं की फोटोग्राफ मां की चुनरी अपने माथे पर बांधे दिखा सकते हैं? हकीकत यह है भाई, ढूंढते थक जाओगे, नहीं मिलेगी। और मुसलमान क्या करेगा सरवर भाई? मुसलमान ने 2-3 मुसलमान पकड़ रखे हैं गुगली फेंकने को, एपीजे अब्दुल कलाम, मोहम्मद आरिफ खान। जब मुसलमान टीवी डिबेट में फंस जाता है, जैसे अभी एक साहब फंस गए थे, तो वो एपीजे अब्दुल कलाम को और मोहम्मद आरिफ को तुरंत मुसलमान बना देता है, तुरंत, क्योंकि उसको गुगली फेंकनी है, उसको डॉज करना है। लेकिन डिबेट के बाद इन दोनों को मुनाफिक बोलता है, जैसे आपको सरवर भाई और मुझे बोलता है। और डिबेटों का फायदा यह है कि ऐसे लोग एक्सपोज हो रहे हैं, और इसीलिए मैं डिबेट्स में आता हूं ऐसे लोगों की चमड़ी उधारने के लिए। कि ये बिल्कुल सूरज की तरह सच है, जैसे सूरज उगा हुआ है, कोई इनकार नहीं कर सकता, वैसे ये सच है कि आरिफ मोहम्मद खान साहब हो या रिजवान साहब हो, 80% हमारे सोसाइटी के लोग इन्हें मुसलमान नहीं मानते। राइट, बिल्कुल। इन्हें मुनाफिक मानते या पथ भ्रमित मानते हैं, भटका हुआ मुसलमान मानते हैं। अगर मुसलमान मानते हैं तो भटका मानते हैं। अब आप आ जाइए, रिजवान साहब ने एक बात कही, तो मैं ये बात आज बता दूं, ज्यादा 19वीं सदी में नहीं, 21वीं सदी में दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन माता की चुनरी पहनकर वो क्या कहते हैं आरती उतारते, तस्वीर है अभी मेरे पास है। और दिवाली में मुस्तफाबाद के विधायक क्या कहते हैं अक्षरधाम मंदिर में पूजा पाठ करते हुए श्री केजरीवाल जी के साथ नजर आ रहे हैं। राजनेता तो आज भी राजनीति के लिए कुछ भी करते हैं। बात बहस इस्लाम पर है, इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता साहब।
और न देगा। हम मूर्ति पूजा न करते हैं और न मूर्ति पूजा करने वालों के पीछे मूर्ति के सामने खड़े होते हैं। अगर हमारी तस्वीर गलती से भी मेरी तस्वीर अगर आ गई तो मेरा समाज, मेरे उलमा हमें निशाना बनाए बगैर नहीं रह सकते। अच्छा सरवर भाई, इस्लाम डांडिया खेलने की इजाजत देता है? बिल्कुल नहीं। जो रिजवान साहब कह रहे हैं कि जाना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल गलत है। जो गए हैं वो मुजरिम हैं, समाजी मुजरिम भी हैं, चूंकि वो क्यों गए होंगे? आपकी सोच क्या है? मजहबी मुजरिम भी हैं। वो क्यों गए होंगे? आपकी सोच क्या है? भाईचारा बढ़ाने? मेरी सोच नहीं 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 नहीं, भाईचारा बढ़ाते तो बहुत सारे रास्ते थे, फिर विवाद क्यों होता? फिर विवाद क्यों होता? ये गैंग ऑफ वासेपुर है। मुसलमानों का कुछ सरफिरा लड़का है, नौजवान, जो नशे की लत में है, जो पढ़ने लिखने से मतलब नहीं, गुंडागर्दी करना, वर्चस्व करना, अपनों के साथ भी करना और दूसरों के साथ भी करना। ऐसे गैंग के नौजवान जाते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, और एक शब्द जो टीवी पर नहीं कहना चाहिए, ये लोग गलत नीयत से जाते हैं। क्यों जाते हैं आप कारण बताइए। आप राजनेता हैं क्या? बिल्कुल। आप विधायक और सांसद हैं क्या? आपको बुलाया गया था क्या? आप कैसे चले गए? किस हैसियत से आप गए? ये एक सवाल है। ठीक है। और अगर सामाजिक बात है तो साहब, मैं दावे के साथ रिजवान साहब कह सकता हूं, मेरा सगा बड़ा भाई रामलीला में अभिनय करता था, नाटक में, जो माने स्कूल का हेड मास्टर हुआ करता था, जो स्वर्गवास हो चुके हैं। उनके साथ हमारे मोहल्ले में एक और साहब थे, हमारे भाई के साथ अजमल साहब, वो भी कार्यक्रम करते थे। वो सौहार्द वाला था, प्यार वाला था, भाईचारा वाला था। अभी ये जो कहानी आ रही है, ये बिल्कुल सौहार्द और प्यार वाली नहीं है, ये चिढ़ाने वाली कहानी